नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द अंशु वॉइस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है, कैसे दीपक जलाना है, कितने दीपक जलाना है, किस दिशा में दीपक जलाना है, घर में किस किस जगह दीपक रखना है, मां लक्ष्मी को कैसे आपको खुश करना है, कैसे अपने घर बुलाना है, आखिर कैसे आपकी गरीबी बीमारी दूर होगी। उन सभी उपायों के बारे में पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कथा से सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना भगाए बिना स्किप किए पूरा देखना है, वॉच करना है। तभी आपको सही उपाय सही पूजा विधि समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए और दी अंशु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व है। भारत भूमि पर मनाया जाने वाला यह सबसे बड़ा उत्सव भी है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, तब नगरवासियों ने उनके स्वागत में दिए जलाए थे। इसी दिन को दिवाली या दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दिवाली के अवसर पर हम बाजार से खरीदारी करते हैं, घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। दिवाली की रात आस्था के दीप जलते ही अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर स्वयं मां लक्ष्मी पधारती हैं। उनके संग शुभता के देव श्री गणेश भी होते हैं। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। प्रदोष काल 12 नवंबर को शाम 5:28 से रात 8:28 बजे तक रहेगा, जिसमें वृषभ काल स्थिर लग्न 5:39 से 7:33 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा करना उत्तम होगा, यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 1 घंटा 54 मिनट का समय मिलेगा। लक्ष्मी पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त निशीत काल में मिलेगा। निशीत काल 12 नवंबर को रात 11:28 से देर रात 12:32 तक रहेगा। दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या की रात मनाया जाता है। दिवाली की रात आस्था के दीप जलते ही अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर स्वयं मां लक्ष्मी पधारती हैं। उनके संग शुभता के देव श्री गणेश भी होते हैं। इस दिन हर घर में मां लक्ष्मी के मंत्र गूंजते हैं। हर ओर दिए की लौ में खुशी और उत्सव के रंगों से धरती जगमगा उठती है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी दिवाली की पूरी रात धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को धन धान्य का वरदान देती हैं। आइए जानते हैं कि इस बार दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। मां लक्ष्मी धन और संपत्ति की देवी हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। मां लक्ष्मी की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ इनकी पूजा करने से संपूर्ण संपन्नता का वरदान मिलता है। लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा से वो दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती है। लक्ष्मी गणपति की पूजा की जाए तो जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और साल भर शुभ लाभ का वरदान प्राप्त होता है। आइए आज हम जानते हैं दिवाली से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो आपके बेहद काम के हैं। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक माह में मनाई जाती है और आम तौर पर 5 दिनों तक चलती है, जो धनतेरस से शुरू होती है और गोवर्धन पूजा, भाई दूज, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली तक चलती है। दिवाली, जो हर दरार में मिट्टी की रोशनी जलाकर मनाई जाती है, संस्कृत के शब्द दीप, दीपक और वाली पंक्ति से बनी है। सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक दिवाली ज्यादातर भारत में मनाई जाती है। दिवाली एक हिंदू त्योहार है जो खुशी, सफलता और सद्भाव का सम्मान करता है। आमतौर पर यह हिंदू अवकाश अक्टूबर या नवंबर में होता है। इसे भारत और दुनिया भर के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। इस छुट्टी से जुड़ी कई कहानियां और मिथक हैं। यह भगवान राम की रावण पर हार और 14 साल के वनवास के बाद विजयी होकर अपने घर लौटने का सम्मान करता है। यह घटना वास्तव में बुराई की ताकतों पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। लोग दिवाली पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाधाओं के विनाशक भगवान गणेश उनकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसित हैं। दिवाली के अवसर पर धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस नए साल के सम्मान में
व्यापारी नए बही खाते खोलते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय बात का ध्यान रखें कि हमेशा अलग अलग दोनों की मूर्ति हो, कभी भी जुड़ी हुई मूर्तियां नहीं खरीदना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति लेते समय इस समय बात का ध्यान रखें कि वह बैठी मुद्रा में हो, कभी भी खड़ी मुद्रा न रखें। दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनके पूजन के लिए सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और गणेश जी के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इनके साथ भगवान कुबेर, मां सरस्वती और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें और चौकी पर भी थोड़ा गंगा जल डालें। हाथ में लाल या पीले फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र ऊंगम गणपतिये नम का जाप करें। सर्वप्रथम आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप और पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति का पूजन गजाननम भूत भू गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम उमासुतम सुशोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस मंत्र का जाप करें। गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें मुख्य रूप से दूर्वा तथा मोदक अर्पित करें। माता लक्ष्मी का पूजन वास्तु के अनुसार करें। दिवाली की पूजा भी भगवान गणपति के साथ करें। उसके लिए माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्र का पाठ करें। इनके साथ आप धन कुबेर और मां सरस्वती का पूजन करें। लक्ष्मी और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद मां काली का पूजन भी रात्रि में किया जाता है। पूजन के बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। आरती के बाद भोग परिवारजनों में वितरित करें। लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के बाद दिए प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप लक्ष्मी जी के सामने 5 या 7 घी के दिए प्रज्वलित करें। दीपावली के दिन मुख्य रूप से 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इनमें से एक दिया घर के ऊंचे स्थान पर, दूसरा रसोई में, तीसरा पीने का पानी रखने की जगह पर, चौथा पीपल के पेड़ के तने और 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना सबसे उचित माना गया है। सूरन को दिवाली पर खाने की परंपरा है। दिवाली की रात लगभग हर घर में सूरन की सब्जी को खाया जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन सूरन या जिमीकंद खाने से घर में सुख समृद्धि और धन बढ़ता है और कभी खत्म नहीं होता। जिमीकंद या सूरन जमीन के अंदर उगने वाली सब्जी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोगों के बीच मान्यता है कि दीपावली की रात यानी कार्तक मास की अमावस्या की रात को भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ चौसर खेला था। इसमें भगवान शिव हार गए थे। उसी समय से दिवाली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। हालांकि इस बात का वर्णन किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। दीपावली की रात शगुन की रात मानी जाती है। मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी का घर आने के लिए आह्वान किया जाता है। बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं कि अगर इस दिन रात जुआ खेला जाए, इसमें हुई हार जीत साल भर होने वाली हार जीत का संकेत होती है। लोगों का मानना है कि इस रात जुए में जीत मिलने से भाग्य साल भर चमकता रहता है। मगर सच्चाई तो यह है कि दिवाली के जुआ खेलने से आपको इसकी लत लग सकती है। अगर आपने कभी दिवाली की रात जुआ नहीं खेला है तो आपको इससे बचकर ही रहना चाहिए। दिवाली की रात घर के मुख्य द्वार को खोल कर रखें। यदि आप मुख्य द्वार को बंद करके रखते हैं तो माता लक्ष्मी बंद दरवाजा देखकर बाहर से ही लौट जाएंगी। इस वजह से मुख्य द्वार को खोल कर रखना चाहिए। माना जाता है कि दिवाली की रात पढ़ाई करने से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इससे जीवन में धन बुद्धि की वृद्धि होती है। ऐसे में माना जाता है कि अगर रात्रि में पढ़ाई की जाती है तो इससे जीवन में उन्नति और तरक्की होती है। साथ ही आने वाली बाधाएं स्वयं खत्म हो जाती है। माना जाता है कि दिवाली के दिन अगर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाए तो मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। यदि आपको भी इस बार घर में खूबसूरत रंगोली बनानी है तो ये कुछ लेटेस्ट डिजाइन यूट्यूब से देखकर जरूर ट्राई करें। घर में मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाने से शनि और मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। इसके साथ ही इन ग्रहों द्वारा आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी तरफ दीपावली के दिन घी का दीपक जलाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन गाय के घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है, व्यक्ति पर प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीपक जलाने से व्यक्ति के घर की तरक्की होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। यही वजह है कि दीपावली के दिन पूजा के दौरान सबसे पहले माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस अवसर पर मां लक्ष्मी को खील बताशे का भोग लगाने और इसे प्रसाद के रूप में बांटने व स्वयं खाने ए धन
समृद्धि में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खील यानी चावल, जो कि मूलत धान का ही एक रूप है, खील चावल से बनती है और चावल भारत का एक प्रमुख फसल है जो दिवाली के समय पककर तैयार हो जाती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली पूजन के दौरान सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा और मखाने का भोग भी लगा सकते हैं। यह भी मां लक्ष्मी जी के प्रिय भोग माने गए हैं। दिवाली के दिन सोना, चांदी या फिर कांसा, पीतल की बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस और दिवाली के दिन खरीदी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही बताया कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली के दिन सोना, चांदी या फिर कांसा, पीतल की बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस और दिवाली के दिन खरीदी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही बताया कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली के दिन सोने चांदी की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। उनकी कृपा से रंक भी राजा बन जाता है। लेकिन धनतेरस और दिवाली पर कुबेर की भी पूजा करने से जातक के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिवाली के दिन संध्या या रात्रि पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ज्यादातर लोग इसी समय दिवाली पर पूजा करते हैं, इसलिए संध्या के समय स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा स्थान को साफ करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। अब मुट्ठी भर चावल या अनाज के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में पवित्र जल, फूल, एक सुपारी, अक्षत, इलायची और चांदी का सिक्का डालें। अब कलेश के मुख को 5 आम के पत्तों से ढक दें। इसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति स्थापित करें। प्रभु का जलाभिषेक करें, फिर गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दोबारा पवित्र जल से जलाभिषेक करें। साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर चौकी पर स्थापित कर दें। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।